ब्लैडर स्टोन ज्यादा होता है। दूसरा 40, जिनको उम्र 40 से ऊपर है उनको ज्यादा होता है। तीसरा कारण हेतु है एटियोलॉजी इसकी फर्टाइल, जिनकी उम्र 40 से 45 के बीच होती है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हो सकती हैं, जिनका पीरियड चलता रहता है, उसमें ज्यादा होता है। और चौथा फैट, जिनका फैट ज्यादा होता है, ओवरवेट होती है, वजन ज्यादा होता है, उनको होती है। तो ये 4 कारण है। 5वां कारण है डाइट। जो हमारा भोजन है लेस फाइबर युक्त होता है। अगर हमारे भोजन में फाइबर नहीं है और जो ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं उनको भी पथरी होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके और भी कारण हम बताएंगे। जीआईटी डिसऑर्डर, अगर किसी को पेट की बीमारी है, पेट से संबंधित बीमारी है, अभी हम जीआईटी से संबंधित बीमारियों की चर्चा पिछले सेशन में किए थे, तो जिसको जीआईटी डिसऑर्डर है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से संबंधित कोई बीमारी है, उसको गॉलब्लैडर स्टोन होने की ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि ये डाइजेशन से संबंधित बीमारी होती है। एलियल रिसेक्शन ड्यूरिंग ऑपरेशन, एलियल रिसेक्शन ड्यूरिंग ऑपरेशन, अगर हम कोई ऑपरेशन करते हैं, कोई ऑपरेशन होता है, उस समय हमारे आंतों का मूवमेंट बंद हो जाता है, आंतों का मूवमेंट होता नहीं है, तो एलियल रिसेक्शन होता है। नाक से नली डाल के उससे गैस्ट्रिक जूस सस्त करना पड़ता है हर आधे घंटे में। अगर कोई आधे घंटे में वो गैस्ट्रिक जूस नहीं निकाल पाया तो वो गैस्ट्रिक जूस आगे जाता है और आगे जा नहीं पाता, क्योंकि आंतों का मूवमेंट बंद है, तो वो एक्यूमुलेट होता है, एक्यूमुलेट होकर स्टोन फॉर्मेशन कराता है। ड्रग, एक ड्रग होता है जिसको एस्ट्रोजन कहते हैं। अगर कोई महिला एस्ट्रोजन ले रही है लंबे समय से, एस्ट्रोजन लेने के कारण क्या होता है, कोलिस्टेटिक इफेक्ट होता है। कोलिस्टेटिक का मतलब होता है जो हमारा बाइल होता है, जो हमारे गॉल ब्लैडर से निकलता है, वो बाइल निकल नहीं पाता, कोलिस्टेटिक होता है, बाइल आगे बढ़ नहीं पाता, जिस कारण से एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है और स्टोन फॉर्मेशन कराता है। एक और कारण होता है जिसका नाम है कोलेस्ट्रोलीमिया। अगर किसी के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, सबके बढ़ता है, सबके बढ़ रहा है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल सबके बढ़ रहा है। अगर किसी के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है, उसको ज्यादा रिस्क होता है गॉल ब्लैडर स्टोन होने का। तो मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी गॉल ब्लैडर स्टोन होता है। हीमोलाइसिस, अगर किसी को बुखार आ रही लंबे समय से, बाइल पिगमेंट उसके डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हीमोलाइज हो रहा है, ब्लड कम हो रहा है, हीमोलिसिस किसी बीमारी के कारण हो रहा है, जिस कारण से बाइल पिगमेंट डिस्ट्रैक्ट होंगे, जैसे मलेरिया में, सिकल सेल एनीमिया में, थैलीसीमिया में, इन बीमारियों में बाइल पिगमेंट डिस्ट्रैक्ट होता है, हीमोलाइसिस होता है ब्लड, जिस कारण से हमारा बाइल आगे नहीं बढ़ पाता और बाइल आगे न बढ़ने के कारण वो स्टोन होता है और वो स्टोन के रूप में फॉर्मेट हो जाता है। 3 तरह का होता है, ये तो इसके कारणों की हमने बात की। ये 3 तरह का होता है कोलीलिथियासिस गॉल ब्लैडर स्टोन। पहला प्रकार है कोलेस्ट्रॉल स्टोन, मतलब कोलेस्ट्रॉल के द्वारा जो पथरी का निर्माण होता है उसको कोलेस्ट्रॉल स्टोन कहते हैं। दूसरा प्रकार है पिगमेंट स्टोन। तीसरा प्रकार है मिक्स्ड स्टोन, कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट दोनों मिक्स होते हैं। पहला जो प्रकार है जिसको कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं वो सोलिटरी होता है, एक होता है संख्या में, उसकी सरफेस स्मूथ होती है, मोर देन 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ी एक पथरी होती है। अगर सिंगल पथरी है, ओवल शेप है और उसका चिकनी होती है, 3 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ी होती है और व्हाइट येलो कलर की होती है, तो समझिए कि वो कोलेस्ट्रॉल वाली स्टोन। दूसरा पिगमेंट स्टोन। पिगमेंट स्टोन मल्टीपल होती है, कई पथरियां। डॉक्टर बोलते हैं जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं कि आपके गॉल ब्लैडर में छोटी छोटी कई पथरी हैं, कई छोटी छोटी स्टोन है, जिसको कहते हैं मल्टीपल स्टोन होती है। ये मल्टीपल स्टोन इरेगुलर होती है, इसकी साइज 1 सेंटीमीटर से लगभग 1 सेंटीमीटर के अंदर होती है, छोटी छोटी पथरी 1 सेंटीमीटर के अंदर होती है। सरफेस इरेगुलर होती है, मतलब स्मूथ नहीं होती, चिकनी नहीं होती, खुरदुरी होती है, कलर ग्रीनिश और ब्लैक कलर का होता है ये पथरी, तो समझिए कि वो पिगमेंट स्टोन है। मिक्स्ड वाली क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल वाली भी रहती है, पिगमेंट वाली भी रहती है, दोनों मिक्स होती है, जिसको मिक्स्ड स्टोन बोलते हैं। यह न्यूक्लियस बनता है, उसमें कोई रप्चर होकर चीज गिरती है, उसके ऊपर न्यूक्लियस का काम करता है, उसके ऊपर स्टोन फॉर्मेशन होता है, तो इसमें मिक्स होती है। अब ये पथरी बनती कैसे है, इसका पैथोजेनेसिस क्या है? तो अगर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, पेट से संबंधित कोई बीमारी है,
और उस डिसऑर्डर के कारण अगर हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, अगर हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए एक कारण, या नॉर्मल बाइल साल्ट कम हो जाए, या तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए या नॉर्मल बाइल साल्ट कम हो जाए, इन दोनों कारण से स्टोन का निर्माण होता है। अगर कोई लंबे समय तक पेराइटल रूट से, आईवी रूट से कोई लिक्विड जा रहा है, किसी को बाटल लंबे समय तक चढ़ रहा है, तो बाटल चढ़ने के कारण क्या होता है, जो हमारे आंतों से निकलने वाला एंजाइम होता है जिसको कहते हैं कोलिसिस्टोकाइनी एंजाइम, वो आंतों से निकलने वाला कोलिसिस्टोकाइनी एंजाइम जो कि बाइल साल्ट का निकालने का काम करता है, वो निकल नहीं पाता। और जब वो नहीं निकल पाता तो बाइल साल्ट निकलता नहीं है। जब बाइल साल्ट नहीं निकलता तो हमारे गॉल ब्लैडर में एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, और इकट्ठा होकर स्टोन फॉर्मेशन कराता है। तो लंबे समय से आप देखे होंगे किसी को अगर बाटल दिया रहा तो ओरली भी कुछ थोड़ा थोड़ा देते रहना चाहिए, जिस कारण से ओरली देने से हमारे गॉल